नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। यह है पार्ट 4, जहाँ पे हम देखेंगे ये कि कैसे हम किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और टेबल्स को क्रिएट करते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे पास में आज का एजेंडा है। ओके, सीक्वल टॉपिक क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि लाइक राइट फ्रॉम दी बेसिक डेफिनेशन, डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है। ठीक है। क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो हम पूरा का पूरा इसमें डिटेल में जानेंगे। ओके, राइट फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है टेबल के बारे में या फिर डेटाबेसेस के बारे में, आप इसको बिल्कुल स्क्रैच से देख सकते हो। हम यहाँ पे पूरा सीखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो टेबल्स बनाने वाले हैं। ओके। और दोनों टेबल्स के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे और डेटा को फैच करेंगे। ठीक है। तो ये सब हम क्वेरीज जो है ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक ओवरऑल जो है हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। ठीक है। और ये जो मैंने ये बना रखा है, ओके, जो पूरा ये जो है ये नोशन डॉक्यूमेंट के ऊपर है। ओके। और अगर आपको ये चाहिए तो ये मेरे जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में ये लिंक अवेलेबल होगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। ओके। और आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट जो वहाँ मिल जाएगा, तो आपको अगर फर्दर बाद में अगर देखना हो तो आप इसको देख सकते हो। ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें कि डेटाबेस क्या होता है, सो डेटाबेस इज अ प्लेस वे डेटा इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है। तो सबसे पहले हमको डेटाबेस की जरूरत क्यों है, क्योंकि डेटाबेस जो है, ओके, ये क्या है, डेटा को स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज वे में। ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे डेटाबेस की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है। स्कूल स्टोर स्टूडेंट नेम्स, मार्क्स एंड अटेंडेंस इन डेटाबेसेस। ओके। और आज के टाइम में डिजिटल एरा में आप देखोगे कि सारे बिजनेसेस, कंपनीज एंड एवरीवन इज यूजिंग सम काइंड ऑफ वेबसाइट एंड ऑल दिस, राइट। तो जो भी हमारे पास कोई वेबसाइट्स होती है, राइट, बिहाइंड द सीन क्या होता है, पीछे जो डेटा जो होता है स्टोर होता है किसी न किसी डेटाबेसेस में। ठीक है। जैसे कि ओरेकल हो गया, ठीक है, एसएसएमएस हो गया। ठीक है। तो ये अलग 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 तरह के डेटाबेसेस होते हैं जो कि कंपनीज यूज करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये डेफिनेशन होगी डेटाबेस क्या होता है, देन टेबल क्या होते हैं। सो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनसाइड अ डेटाबेस। तो क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो हमारे पास में जरूरी है एक डेटाबेस होना, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल जो होता है कलेक्शन होता है रोज और कॉलम का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे अपने पास में टेबल जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमको दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिख रही है, ये कॉलम है। नेम, ये भी कॉलम है। और एज, ये भी कॉलम है। ओके। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आईडी जो है 1, ओके, ये किसी स्टूडेंट का जिसका नाम है राहुल, ओके, एंड एज है 20। इन द सिमिलर वे फॉर अदर स्टूडेंट, राइट। सो स्टूडेंट आईडी इज 2, नेम इज अंकित एंड एज इज 22। ओके। तो हम क्या है इसको पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी। ठीक है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, देन विल गो फॉर प्रैक्टिकल। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, डेटाबेस, टेबल्स क्यों जरूरी है। तो डेटाबेस हेल्प स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब देखो कि जितना भी हम ऐसे यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यहाँ पे लाइक कितना सारा डेटा होता है, राइट। तो वो डेटा कहाँ स्टोर होता होगा। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ही एक इंस्टाग्राम पे एक रील को स्क्रॉल करते हैं, राइट, उसका दूसरा रील आ जाता है इंस्टेंट। ठीक है। तो इतने सारे प्रोफाइल्स होते हैं, इतने सारे यूजर्स होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो डेटा तो स्टोर होता होगा ना। तो वो डेटा जो स्टोर होता है वो डेटाबेसेस में होता है। तो इसलिए कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डेटाबेसेस। ओके। तो अब क्या होता है, टेबल्स क्या करते हैं, टेबल जो होता है ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को प्रॉपरली। ओके। तो जैसे हमको डेटा को इजीली सर्च करना है, अपडेट करना है, मैनेज करना है इंफॉर्मेशन, तो हम बाय यूजिंग टेबल, ये हम किस में परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस, टेबल के ऊपर। ओके। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जिस बताया था कि यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स। सो दैट इज व्हाई दिस कंसेप्ट, राइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी डेटाबेस सीखो, चाहे वो लाइक मार्केट में वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल है। ठीक है। सबका काम डेटा स्टोर करना है, सब में कुछ प्लस माइनस हैं चीज़ें में। ठीक है। प्रोस कॉन्स। तो अब जैसे अभी हम किस में बात कर रहे हैं, एसएसएमएस, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे लाइक हम पाइथन हो गया या फिर डॉट नेट हो गया या फिर जावा हो गया। इन सिमिलर वे इन डेटाबेस एसक्यूएल क्या है, लैंग्वेज है। बट एसएसएमएस क्या है, अपने पास में ये एक डेटाबेस है। ठीक है। जैसे ओरेकल बिग डेटाबेस है, उस तरीके से समझ सकते हो आप। ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड, की पॉइंट्स। तो अगर हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें, तो डेटाबेस क्या होता है,
मेन कंटेनर होता है, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। टेबल्स कैसे हम देख सकते हैं, टेबल जो होता है वो स्टोर करता है एक्चुअल रिकॉर्ड। कॉलम जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं डेटा टाइप और इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और रोज जो होते हैं वो स्टोर करते हैं एक्चुअल डेटा। हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। ओके, एंड जस्ट सी दिस बिगनर टिप्स। हाँ, जैसे कि हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम किसी भी नाम से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, राइट। हमेशा हमें मीनिंगफुल टेबल नेम्स को यूज करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप खुद आके देखो तो आप समझ सको या फिर सामने वाला समझ सके उसको, राइट। अगर वो मीनिंगफुल होगा तभी कि सामने वाला उसको समझ सकता है बेटर, राइट। नाउ यूज प्रॉपर डेटा टाइप्स, ठीक है। हमको डेटा टाइप भी प्रॉपर यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान के चलो कि आपको किसी का एज स्टोर कराना है, आपने एक, ठीक है, इंटीजर लिया, एज स्टोर कराना है। तो अगर आप इंटीजर की जगह एन वेरकर या वेरकर लो, फिर उसका साइज हो 50, 50, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज वो डेटाबेस में उतना ज़्यादा स्पेस क्या है ऑक्युपाई कर लेगा। बट हमको पता है कि एज जो होता है, लाइक इन जनरल सिनेरियो हम बात करें तो 50, 100, ओके, अप टू 3 प्लेसेस तक ही होता है, राइट। तो उसको फिर एन वेर कर 50, 70 देने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो दैट इज वाई ऑलवेज यूज प्रॉपर डेटा टाइप्स, ओके, एंड डिफाइन प्राइमरी की वेर एवर पॉसिबल। तो मैंने क्या बताया था, जैसे प्राइमरी की, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्राइमरी की का यूज क्या होता है, बट हम फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी की जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रो इन अ टेबल, ठीक है। ये भी हम देखेंगे। देन अवॉइड स्पेसेस इन टेबल नेम, कभी भी हम जब टेबल को डिफाइन करते हैं तो उसके नेम्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ओके। एंड वी शुड फॉलो दी नेमिंग कन्वेंशंस, ओके। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो यहाँ से हम फ्लिप करते हैं एसएसएमएस में। यहाँ पे हम, हमारे पास में एक सिंटेक्स है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ओके, दैट इज क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे ये जो है इसके लिए आप कोई भी डेटाबेस का नाम, एनी मीनिंगफुल नेम दे सकते हो, ठीक है। वो आपका डेटाबेस का नाम होगा जो आप क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, ओके। देन वी विल मूव टू एसएसएमएस, ठीक है। तो यहाँ पे एसएसएमएस जो है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि एसएसएमएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, दैट इज फ्री वर्जन ऑल्सो, ठीक है। तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे हम एसएमएस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके, ईच स्टेप बाय स्टेप। वो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। नाउ सो सी हियर, तो हम यहाँ पे एक न्यू क्वेरी लेंगे, ओके। और यहाँ पे न्यू क्वेरी में जाके हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, बट ये जो है, ये तो स्टार्टिंग के जो दो है दैट इज सिंटेक्स, राइट। ये सिंटेक्स होता है डेटाबेस को क्रिएट करने का। दैट ये जैसे कि हम देखिए, ये डीएमएल, ठीक है। ये कौन सा कमांड है, ये डीडीएल कमांड है, राइट, क्रिएट अल्टर, ठीक है। और इंसर्ट अपडेट डिलीट जो होते हैं वो डीएमएल कमांड्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्रिएट क्या हो गया, ये डीडीएल कमांड है। तो ये डीडीएल कमांड हो गया, ये कीवर्ड है, ठीक है। ये डेटाबेस जेबीके कीवर्ड है। ये जो होता है ये अपने डेटाबेस का नाम जो हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई भी मीनिंगफुल नेम जैसे मैंने बताया, ओके। अगर हम इसमें देखें अपने नोशन डॉक्यूमेंट में, तो ये क्या करता है, क्रिएट करता है कि न्यू डेटाबेस, देखा हमने, ठीक है। देन ये देखो, ये टेबल का सिंटेक्स हो गया। बट अगर हम इसमें आगे आए, देखो तो यहाँ पे क्या है, क्रिएट डेटाबेस। तो मीनिंगफुल नाम जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ है, क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेटाबेस है स्कूल डीबी, करेक्ट। तो हम यहाँ पे इसको स्कूल डीबी को कॉपी कर लेते हैं, ओके। बिकॉज हम यहाँ पे एक मीनिंगफुल नाम देने वाले हैं अपना डेटाबेस का, जो कि क्या है, स्कूल डीबी। फिर हमको कुछ नहीं करना, हमको जाना है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करना है, ओके। आप माउस में लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो आपको दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो डेटाबेस स्कूल डीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ था स्कूल डीबी। तो ये इसलिए जब हम उसको वापस से क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमको ये एरर दे रहा है, ठीक है। डेटाबेस स्कूल डीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज अ डिफरेंट डेटाबेस नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे डीबीस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एक यूनिक नाम दे दिया हमने डेटाबेस का, ठीक है। तो ये इसको ले लेगा अब, ओके। तो यहाँ हमने देखा कि हमने डेटाबेस दिया स्कूल डीबीस, ओके। तो ये इसने ले लिया और कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, लेफ्ट साइड में हम देखें तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, ओके। तो
जो अपना ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है उसमें हमको जाना है, आपको रिफ्रेश करना है। तो उसके बाद आप देखोगे तो डेटाबेसेस के अंदर ये स्कूल डीबीज जो हमने अभी क्रिएट किया, राइट, वो बन के यहाँ पे आ गया है, करेक्ट। तो अभी देखो ये एक डेटाबेस हो गया, और डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। तो देखो ये रहे टेबल्स। उसके बाद हम इसमें व्यूज, ये जो है जितनी चीज़ें हैं बाकी एक्सटर्नल रिसोर्सेज, सिनोनिम्स, प्रोग्रामेबिलिटी, ये और भी एडिशनल चीज़ें होती हैं जो कि हम आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हमने ये देखा कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं हमने डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको जिस डेटाबेस को हमने क्रिएट किया है हमको उसको ही यूज़ करना है। ठीक है, वाई, बिकॉज अगर हमने कोई दूसरे डेटाबेस को सेलेक्ट करके, ठीक है, कोई कमांड रन करी तो उसी डेटाबेस में वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। हमने क्या किया, यूज स्कूल डीबी उसको एग्जीक्यूट किया। तो देखो यहाँ पे स्कूल डीबी ये क्या आ गया, ये जो अपना डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया है वो आ गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको यूज मास्टर कर देता हूँ जो कि पहले था तो देखो ये मास्टर सेलेक्ट हो गया, राइट। तो या तो आप इसको कमांड के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप ये ड्रॉप डाउन पे आके यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो स्कूल डीबी, तो ये स्कूल डीबी सेलेक्ट हो गया। ओके, तो अब अभी तक हमने क्या किया है, टू स्टेप है। फर्स्ट हमने डेटाबेस क्रिएट किया स्कूल डीबी, उसके बाद दूसरा चीज हमने क्या किया, उस डेटाबेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कैसे, ऐसे, या तो आप कमांड के थ्रू यूज कर सकते हो उसको, या फिर आप जाके इस ड्रॉप डाउन में मैन्युअली भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ ये दो चीजें हो गई। फिर हम आगे देखें अगर, तो फिर क्या आता है यहाँ पे, टेबल क्रिएट करना। क्योंकि अपने पास में डेटाबेस हो गया है, अब हम क्रिएट करना है टेबल। तो टेबल हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो एक्चुअल डेटा जो होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, टेबल के अंदर ही। ठीक है, सो चलते हैं आगे। ठीक है, हमने ये कॉपी किया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टेबल क्रिएट करने का। ओके, अब हम जाते हैं एसएसएमएस में। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर ये दिया हुआ है कि ये टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी ये कॉलम नेम्स है। ठीक है, अगर आप लास्ट वीडियो देखे हो और नहीं भी देखा हो तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो ये एक सिंटेक्स होता है टेबल को क्रिएट करने का, क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो भी हम आप टेबल का नाम देना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाएगा, टेबल नेम। ठीक है, देन फिर आपके पास में क्या है, कॉलम वन। ठीक है, कॉलम वन की जगह आपको कौन सा कॉलम देना है वो आप यहाँ डिफाइन करोगे। उसका उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, वैरकर होगा, एन वैरकर होगा, जो भी है वो उसका डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली कॉलम वन हो गया, कॉलम टू हो गया, कॉलम थ्री हो गया। ठीक है, और उसके डेटा टाइप्स हो गए। तो यही चीज, ये देखो ये एक रॉ फॉर्म में है, जो मैंने बताया ये एक रॉ फॉर्म में है। उसके बाद यही आप नीचे जाओगे तो देखो इन्होंने प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। जैसे हमने क्या किया है, ये एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया। ओके, तो हमने इसको कॉपी किया, हम चलते हैं फ्लिप करते हैं एसएमएस में। तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है स्कूल डीबीज एज अ डेटाबेस। ठीक है, तो स्कूल डीबीज एज अ डेटाबेस, क्योंकि आज हम स्कूल डीबीज पे काम कर रहे हैं तो हमने इसको सेलेक्ट किया। देन ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी क्या हो गया, कॉलम नेम हो गया, इंटीजर क्या हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया। प्राइमरी की क्या है, ये है कंस्ट्रेंट। अब हम कंस्ट्रेंट क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो क्या होता है कि जब भी हम डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं किसी टेबल में, तो हम चाहते हैं कि उसमें कोई तो एक ऐसा की हो, कोई तो ऐसा कॉलम हो जो कि यूनिक हो। क्योंकि अगर वो कोई भी एक कॉलम यूनिक नहीं होगा तो क्या होगा, तो डेटा जो हम फैच करेंगे सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू क्या हमको डुप्लीकेट मिल सकता है। ठीक है, तो हमने प्राइमरी की लगाया है यहाँ पे, तो उसका ये एडवांटेज होगा कि जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसी समय ये डुप्लीकेट वैल्यू लेगा ही नहीं। ओके, तो जैसे देखते हैं अपन कैसे नहीं लेगा डुप्लीकेट वैल्यू। हमने यहाँ पे पहले टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, सेलेक्ट करके टेबल क्रिएट हो गया। अभी हमने इसको रेफरेंस किया ना लेफ्ट साइड में, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे डेटाबेस के अंदर, स्कूल डीबीज के अंदर, टेबल्स के अंदर, हमको ये टेबल दिख जाएगा ये, देखो डीबी डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स टेबल जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देन हमको क्या करना है, ठीक है, टेबल क्रिएट होने के बाद में हमको क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है अब। ठीक है, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, ये यहाँ पे हमको सैम्पल लेटर दे रखा है। ठीक है, आपको सिमिलरली इसको फॉलो करना है। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे गए, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक है, और देखो जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, तो देखो मेक श्योर कि जो हमने टेबल क्रिएट किया है और जो हम जिस टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, दोनों सेम है। क्योंकि अगर आपने टेबल का नाम पे गलत दे दिया तो इंसर्ट स्टेटमेंट जो होगा किसी दूसरे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर देगा। बट ठीक है, बट
वो नहीं भी कर सकता है, एरर देगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं ना, तो जो हम डेटा दे रहे हैं वो मैच करना चाहिए उस टेबल के स्ट्रक्चर से। जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, तो मैंने फर्स्ट वन दिया है, वन क्या है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो ये लेगा। देन उसके बाद क्या है, राहुल, राहुल इज नेम, ये भी ठीक है, डेटा टाइप मैच कर रहा है इसका। देन क्या है, 20 इज एज, दैट इज ऑल्सो फाइन इंटीजर है। देन दिल्ली, ये भी क्या है, वेर कैर है सिटी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बट अगर इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा डेटा देता हूँ, या फिर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने वन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, राहुल के बाद मैं देता हूँ वन। ठीक है, अब देखो ये ठीक है, सिंटेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, देखो सिंटेक्स में कोई एरर नहीं करा। बट हमने जैसे इसको इंसर्ट किया तो देखो कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग दी वेरकर वैल्यू राहुल टू डेटा टाइप इंटीजर, क्योंकि जो फर्स्ट है वो क्या है, स्टूडेंट आईडी चाहिए टेबल को, बट हम क्या दे रहे हैं, राहुल। राहुल क्या है, एक एन वेर कह रहे हैं, ना कि इंटीजर। तो ये स्टूडेंट आईडी एक इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, बट हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, एन वेर कर, इसलिए हमको ये एरर दे रहा है डेटा टाइप कन्वर्जन का। ठीक है, तो हमको उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसा टेबल एक्सपेक्ट कर रहा है डेटा, हमको वैसे ही पास करना है। तो हम मूव करते हैं, हमने सेम वापस से वैसे उसको पहले जैसा कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें, देन यू विल गेट दिस थ्री रोज अफेक्टेड, यानी डेटा अपना क्या हो गया, प्रॉपरली इंसर्ट हो गया। ठीक है, कैसे देख सकते हैं इसको, इसको देखने के लिए हमको क्या करना है, सेलेक्ट क्वेरी रन करनी होती है। ठीक है, देखते हैं अपन, देखो स्टेप लास्ट क्या है, फिर यहाँ पे फिफ्थ स्टेप क्या है, सेलेक्ट क्वेरी आपको रन करनी है। ठीक है, जो भी आपने टेबल है जिसमें डेटा इंसर्ट किया है, ठीक है, उसी टेबल में आपको ये सेलेक्ट क्वेरी रन करनी है। सेलेक्ट क्वेरी हम क्यों रन करते हैं, देखो सेलेक्ट क्वेरी का काम होता है डेटा को फेच करना। ठीक है, और इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक, किसमें से, फ्रॉम, किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो स्टूडेंट टेबल में से जो भी डेटा है वो यहाँ पे लाके प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, क्रिएट डेटाबेस। अब देखो वो तो अपना एक स्टूडेंट का हो गया, ठीक है, उसके बाद हम एक और डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, क्या, कंपनी डीबी। ठीक है, तो ये ठीक है, कंपनी डीबी एक दूसरा हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिमिलर, अब देखो ये सिमिलर है जो हमने अभी स्टार्टिंग से क्रिएट किया है डेटाबेस सेम, बट यहाँ पे हम दूसरा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस है वो सेम रहेगा, हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट किया, ये रन हो गया। अभी देखो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और डेटाबेस दिखने लगेगा, बट ये अब रिफ्रेश हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी डीबी जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है अपने पास में ये डेटाबेस। ओके, तो आप देखो यहाँ पे मैं फिर वापस से क्रिएट करने जाऊंगा तो ये नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी डीबी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके नाउ, ठीक है, तो डेटाबेस सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। देन हम क्या करेंगे, उसके अंदर ये टेबल क्रिएट करेंगे, कौन सा, एम्प्लॉयज। ठीक है, हमने एक टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट्स, राइट। देन हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं कौन सा, एम्प्लॉयज, जो कि किसके अंदर है, कंपनी डीबी डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो आप, क्या पहले हमने क्रिएट किया जो, ठीक है, स्कूल डीबी क्रिएट किया था जिसके अंदर स्टूडेंट्स थे। देन हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है कंपनी डीबी जिसके अंदर क्या है, एम्प्लॉयज है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यूज कंपनी डीबीज, कंपनी डीबी ओनली, वे ओनली कंपनी डीबी, राइट। तो हम करते हैं कंपनी डीबी को यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी डीबी सेलेक्ट हो गया। देन हमको क्या करना है, क्रिएट करना है इस टेबल को। हमने इसको रन किया कमांड, अब ये टेबल क्रिएट हो गया कंपनी डीबी के अंदर। देखो अभी आपको, ठीक है, ये दिख रहा है टेबल एम्प्लॉयज जो हमने अभी क्रिएट किया, हमको ये टेबल मिल गया। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ टेबल क्रिएट किया है, डेटा इंसर्ट नहीं किया है। देन अपना नेक्स्ट काम क्या है, ठीक है, इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं, तो ये हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, डेटा फॉर एम्प्लॉयज़। ओके, देन हम यहाँ जाते हैं एसएसएमएस में, हमने क्वेरी पेस्ट करी, इंसर्ट की यहाँ पे। और यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने बताया, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर रहे हैं इनटू टेबल का नाम। ठीक है, वैल्यूज हम क्या क्या दे रहे हैं, 101 अमित एंड दिस सैलरी, राइट। तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो हम डेटा जो इंसर्ट कर रहे हैं वो मैच कर रहा हो टेबल स्ट्रक्चर, राइट। एम्प्लॉय आईडी इज दिस, एम्प्लॉय नेम इज दिस एंड सैलरी इज दिस। ओके, फिर हमने इसको क्लिक किया इंसर्ट, तो ये डेटा इंसर्ट हो गया, टू रोज इंसर्ट हो गए इस टेबल के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेंगे अपन, सेलेक्ट करेंगे डेटा फ्रॉम दैट टेबल नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज टेबल जिसके अंदर
अंदर हमने अभी जस्ट डेटा इंसर्ट किया था, उसको हम यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे। तो देखो ये दो आ गए, दो रोज हमने जो इंसर्ट किए थे वो दो रोज हमारे पास में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो ऐड रिकॉर्ड इनटू एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, उसके बाद हमने ये किया, उसके बाद हमने प्रिंट किया टेबल एम्प्लॉयज, तो हमको ये दो डेटा मिल गए जो हमने देखा अभी, करेक्ट। तो हमने क्या क्या देखा, तो हमने स्टार्टिंग से एंड तक ये देखा कि हमने दो डेटाबेसेस बनाए। ठीक है, दो डेटाबेस बनाए हमने। कौन कौन से डेटाबेस बनाए हमने यहाँ पे, हमने बनाया था एक, ठीक है, कंपनी डीबी का, और हमने एक बनाया था स्कूल डीबीज का, राइट। तो स्कूल डीबीज के अंदर हमने स्टूडेंट बनाया टेबल, राइट, और कंपनी डीबी के अंदर हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया। ठीक है, फिर हमने दोनों टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट किया। फाइन। ठीक है, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हमने इस वीडियो के अंदर देखा। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक ऑल एवरीथिंग शुड बी क्लियर। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको जल्द से जल्द उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ अब देखो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक डेटाबेस, इसका नाम है कॉलेज डीबी। उसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करना है कोर्सेज, और कोर्स जो है, कोर्सेज जो टेबल है उसके अंदर आपको ये कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ड्यूरेशन, ये आपको ऐड करने हैं, इंसर्ट उस, ठीक है। उसका आपको इंसर्ट करना है 3 रिकॉर्ड इनटू कोर्स टेबल। जो आप टेबल बनाओगे उसके अंदर आपको 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। फिर आपको सिलेक्ट क्वेरी रन करके पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कराना है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक और टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा टीचर। ओके, फिर आपको उसके अंदर 3 कॉलम्स, हाँ, टीचर आईडी, टीचर नेम, सब्जेक्ट, ये इंसर्ट करना है 3 कॉलम्स, और आप उसके लिए डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं जनरली। ठीक है, तो इनके क्या होता है कि हम सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज वी शुड यूज सेमी कॉलन्स, ओके, विद द एंड ऑफ क्वेरी। ओके, और दूसरी चीज मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे अपन कई बार गलती कर देते हैं कि अपन गलत डेटा टाइप चूज कर लेते हैं, जैसे इंट की जगह वैरकर यूज कर लिया। ठीक है, तो वो हमको एरर देगा। फिर हमने थर्ड चीज क्या है, हम कई बार क्या करते हैं, मिसिंग प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की नहीं यूज करने का क्या क्या कौन सा है, वो ये है कि डेटा जो होगा टेबल के अंदर वो डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, देन टाइपिंग एरर इन टेबल नेम। ठीक है, तो हमको क्या कंसिस्टेंट नेमिंग यूज करना चाहिए। ओके, और हम अगर हम लास्ट क्या है, सेलेक्टिंग डेटाबेस, तो नॉट सेलेक्टिंग डेटाबेस क्या होगा, तो हमको ऑलवेज हमको ये देखना चाहिए कि जो भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सही डेटाबेस के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा हमारे पास में मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, अगर हम सही डेटाबेस के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमने जो इंसर्ट कमांड यूज किया है या फिर कुछ भी हम यूज कर रहे हो किसी दूसरे डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म हो जाए, करेक्ट। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। देन ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, डेटाबेस क्या होता है, तो इट्स एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा यूज टू स्टोर एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन। ओके, ये मैंने आपको इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं एज अ बेसिक लेवल, और मैंने यहाँ पे इसको एज सिंपल एज वन लाइनर रखने की कोशिश की है। ठीक है, जिसमें कि व्हाट इज द टेबल इन एसक्यूएल, तो टेबल स्टोर डेटा इन रोज एंड कॉलम फॉर्मेट, राइट। तो डिफरेंस बिटवीन डेटा बेस एंड टेबल। ओके, तो डेटाबेस क्या होता है, कंटेनर होता है फॉर डेटा, टेबल क्या होता है, स्टोर्स एक्चुअल रिकॉर्ड्स, राइट, एंड डेटाबेस कैन कंटेन मैनी टेबल्स, राइट, बट टेबल कैन कंटेन रोज एंड कॉलम। ओके, तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, बट एक टेबल के अंदर क्या होगा, रोज एंड कॉलम ही होंगी। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, जिसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी की क्या होती है, हर रिकॉर्ड जो होता है टेबल के अंदर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ओके, एंड देन विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल, सो आंसर इज क्रिएट टेबल। सो क्रिएट टेबल ये कमांड हो गया, उसके बाद आप टेबल का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा कि कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बट फिर भी आपको वापस से पूछना है या कुछ आपको डाउट है तो आप बिल्कुल चैट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको सीखना चाहते हो, जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं उस पर जल्द ही जल्द वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।